तो फिर आज हम पढ़ने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये आपको क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है। मैं क्लास 8 का है, क्लास 8 में है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ वाले चैप्टर में ये। तो फिर चलिए इसे बिना किसी देरी के मतलब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जानना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? पहला तो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मतलब एक बार ब्याज लग गया तो दोबारा नहीं लगता। मान लीजिए आपको आपने 100 रुपये लिए 2 साल के लिए 20% के ब्याज से, तो फिर 2 साल के लिए लिया तो 20% का ब्याज यानी 120 रुपये देने पड़ेंगे आपको, है ना? सिंपली यही होता है कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में। मगर मैं आपको बताता हूँ क्या, मगर अपने कंपाउंड इंटरेस्ट में पता है क्या होता है? एक आई लिखा है मैंने, इंटरेस्ट है। चलिए इंटरेस्ट सॉरी जगह नहीं यहाँ पे। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, मान लीजिए आपने 100 रुपये लिए 2 साल के लिए विथ 20% का रेट है, ठीक है? तो फिर 100 तो पहले साल तो लगेंगे, 120 रुपये हो जाएंगे। 20% पहले साल भी लगेंगे, फिर पहले के बाद और लगेंगे, मतलब 120 पे 20% लगेंगे। 120 पे 20% और ऐड होंगे। तो इसे कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। हिंदी में क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए तो इसके हम फॉर्मूलेज को जान लेते हैं। तो फिर ये रहा इसका फॉर्मूला अमाउंट का, P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 बटे मतलब ब्रैकेट N, ठीक है? तो इसमें P क्या है हमारा? प्रिंसिपल। ओके, और फिर हमारा क्या बोलते हैं इसमें? आर क्या है? रेट। और एन क्या है? टाइम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। क्या होता है फॉर्मूला? मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैं बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिख देता हूँ। पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर बटे में 100 ब्रैकेट एन, ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए तो फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें जो पी है वो प्रिंसिपल है, ये ब्रैकेट है, 1 प्लस आर मतलब रेट, एन मतलब टाइम। ओके, चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। ओके, चलिए ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आपको सामने आ रहे हैं, अभी 2 सेकंड रुकिए बस। तो हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं आ चुका है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एज ऑन रुपीज 12,600 फॉर 2 years एट लीस्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। इसमें क्या होगा? ठीक है, हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है पहली बात। तो फिर इसमें हमें क्या क्या दे रखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल तो दे रखा है, हमें क्या निकालना है? फिर अमाउंट निकालना है। ओके, अमाउंट, तो अमाउंट निकाल लेते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, हम लोग जल्दी से अमाउंट निकाल लेते हैं। ओके, तो फिर अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? P इंटू 1 प्लस आर प्लस 100 बाय एन, ये होता है। चलिए इस फॉर्मूले पे सॉल्व करके देख लेते हैं हम क्या होता है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है? हमारा प्रिंसिपल सब लोग का जल्दी से, प्रिंसिपल है हमारा 12,600, है ना? इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाय 100, ये है। और क्या है? बाय पावर कितनी है हमारा? टाइम कितना दे रखा? आर की जगह हमारा क्या आएगा? 10 रेट आर 10 आएगा। ओके, ठीक है। और फिर यहाँ पे पावर कितनी आएगी हमारी? 2 ईयर की बात है, 2 ईयर्स 2। ओके, चलिए तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। आइए, 12,600 इंटू 1 प्लस 10 बाय 100 पावर 2। चलिए तो फिर से अब सॉल्व करते हैं। पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में क्या हमारा 1 प्लस 10 बाय 100, ठीक है? ये हमारा क्या है? ये हमारे ब्रैकेट में है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ये कट जाएगा से 10 डालते हैं यहाँ पे 1/10
आ चुका है आंसर 1/10 हमारा। या फिर इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 1/1 प्लस 10/100 इज इक्वल्स टू 100। 1 के टेबल में 100 बार में 100 प्लस 10 110/100 ये आ गया। अब इसे काट लीजिए थोड़ा सा, ये 110 कटेगा कितने बार में, 5 में 5 5 2 जा 22 बार में, और ये कटेगा कितनी बार में हमारे 20 बार में, यानी 11/10। तो हमारा कितना आ गया 11/10 आ गया। सिंपली उसे भी हम करते हैं तो काटते हैं तो आ जाता है 11/10 हमारी वैल्यू आ गई। और तो फिर चलिए करते हैं सॉल्व इसे। 12,600 पावर क्या है इसकी, पावर है 2, यानी इंटू 11/10 इंटू 11/10 पावर 2 थी। 10 से काटेंगे इसे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यानी ये, फिर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यानी 1 2 6 ये बचेगा। फिर 126 इंटू 11 क्या होता है, पेज भर गया। मैं आपको अभी पेज करके देखता हूँ क्या है हमारा। 126 इंटू 11 क्या होता है देखते हैं। तो देखिए ये जो हमने मल्टीप्लाई किया था इसको 126 इंटू 11 इंटू 11 इसका होगा 15,246। ये याद रखिएगा ये वैल्यू, इसे हम यहाँ पे साइड पे लिख देंगे 15,246। ओके चलिए फिर हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है हमारा 15,246 माइनस प्रिंसिपल क्या है हमारा 12,600 रुपीज़। ओके तो चलिए इन्हें माइनस करते हैं, वैसे बड़ी स्क्रिप्ट लिख देता हूँ क्या है 15,000। तो फिर देखिए मैं क्या करना था 15,246 माइनस 12,600, तो ये करना था हमें। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था वो आ जाएगा। तो इसे जब हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2646। हाँ हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2646, यानी 2646 हमारी वैल्यू आएगी इसे सॉल्व करने के बाद। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो कंपाउंड एक सेकेंड इस क्वेश्चन का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो कितना आएगा 2646। तो हमने चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से जान लिया। मैं आपको फिर से एक बार अमाउंट का फार्मूला बताता था, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। चलिए तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल का नाम रेडी फॉर स्टडी है। यहाँ पे आपको और भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। अभी हाल ही में हम आपको और वीडियोस लाकर देते हैं। थैंक यू, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।